एक सरसब्ज जंगल में जहां बुलंद दरख्त और चाचाते परिंदे थे, एक छोटा सा बंदर पॉलेटू और एक खूबसूरत सफेद घोड़ा वाफ्डर रहते थे। वो बेहतरीन दोस्त थे। जहां पॉलेटू शाखों से झूलना पसंद करता था, वहीं वाफ्डर खिले मैदानों में दौड़ना पसंद करता था। वो सब कुछ एक साथ करते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक रोशन सुबह पॉलेटू दरख्तों में ऊंचा झूल रहा था और केले खा रहा था, लेकिन कुछ मुख्तलिफ महसूस हुआ। जंगल की मामूल की आवाजें, परिंदों की चहचहाहट, मक्खियों की भिनभिनाहट सब गायब थी। जंगल में खामोशी थी। पॉलेटू, जो हमेशा तजस्सुस से भरा रहता था, फैसला करता है कि वो वाफ्डर से मिलकर पता लगाए कि क्या हो रहा है। पॉलेटू ने वाफ्डर को बड़े दरिया के पास पाया, जो फिक्रमंद नजर आ रही थी। क्या बात है वाफ्डर? पॉलेटू ने पूछा। मुझे नहीं पता, वाफ्डर ने जवाब दिया। आज जंगल बहुत खामोश है। मैंने कुछ जानवरों को ये कहते सुना कि एक बड़ी तूफान आ रही है। वो सब डर रहे हैं और नहीं जानते कि क्या करना है। पॉलेटू ने सर खुजा। हम मदद कर सकते हैं, आइए मजीद पता लगाते हैं। पॉलेटू को एक ख्याल आया। चलिए हकीम अलिफालू से मिलते हैं, वो जंगल के बारे में सब कुछ जानता है। वाफ्डर ने हामी भरी और दोनों जंगल के सबसे बुलंद दरख्त की तरफ चल पड़े जहां हकीम अलिफालू रहता था। जब वो वहां पहुंचे, हकीम अलिफालू ने उन्हें अपने बड़े दाना आंखों से खुश आमदीद कहा। तूफान जल्दा रहा है, हकीम अलिफालू ने सर हिलाते हुए कहा, लेकिन जानवरों के लिए एक महफूज जगह है। अब शार के पीछे एक गार है जहां सब पनाह ले सकते हैं। पॉलेटू और वाफ्डर ने ध्यान से सुना। तुम दोनों मदद कर सकते हो, हकीम अलिफालू ने कहा। वाफ्डर, तुम छोटे जानवरों को अपनी पीठ पर ले जा सकती हो। पॉलेटू, तुम उन्हें दरख्तों के जरिए रहनुमाई कर सकते हो। तुम्हें जल्दी करनी होगी। पॉलेटू और वाफ्डर ने फौरन काम शुरू कर दिया। वाफ्डर में एहतियात से छोटे जानवरों, खरगोशों, हरनों और यहां तक कि कुछ बच्चे परिंदे को अपनी पीठ पर सवार किया। पॉलेटू दरख्तों से छलांग लगाता हुआ जानवरों को रहनुमाई करता और उनकी हिफाजत करता रहा। वो जानवरों को हौसला देते हुए कहता, फिक्र न करो, हम करीब पहुंच रहे हैं। आसमान घुटने लगा और बादल सूरज को ढांपने लगे। हवा चलने लगी और बारिश शुरू हो गई, लेकिन पॉलेटू और वाफ्डर ने रुका नहीं। वो आबशार तक पहुंचे और जानवरों को बरवक्त गार में पहुंचा दिया। बाहर तूफान तेज था, लेकिन गार के अंदर सब महफूज और खुश्क थे। जब तूफान थम गया, जंगल के जानवर गार से बाहर आए, मुस्कुराते हुए और पॉलेटू और वाफ्डर का शुक्रिया अदा करते हुए। तुम दोनों हीरो हो, वो खुश होकर बोले। इस दिन के बाद जंगल के जानवरों को यकीन था कि वो अपने दो बहादुर दोस्तों पर एतमाद कर सकते हैं। पॉलेटू और वाफ्डर ने जंगल की मजीद मदद की और उनकी दोस्ती हर दिन मजीद मजबूत होती गई।